नरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मुस्लिम लीग की भूख हड़ताल का आज रहा दूसरा दिन। मुमरा में कौसा की एमएम वैली की जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट न हो इसलिए चल रही है मुस्लिम लीग की भूख हड़ताल। फरज शेख ने इस भूख हड़ताल में अपने कदम जमा लिए हैं और बहुत ज्यादा साबित कदम होकर ये डटी हुई है, लड़ रही है, लोगों से अपील कर रही है कि लोग उनका साथ दे और हॉस्पिटल को प्राइवेट होने से रोक दे। आम जनता का उनको काफी समर्थन और सपोर्ट रहा। हमने आज आम जनता से बात की, बहुत सी औरतें वहाँ बैठी थी, हमने उनसे बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। क्या कहना चाहेंगे आप? आई एम एडवोकेट आयशा। ये हम लोग का लीगल राइट्स है कि हम लोग का अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको प्राइवेट नहीं कर सकते। ये हमारी पब्लिक सब बैठी है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको प्राइवेट नहीं किया जाए, ये हमारी डिमांड है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैसे भी है, पुअर पीपल है, गरीब लोग है, पैसा नहीं रहता है किसी के पास, और प्राइवेट हो जाएगा तो इतना कहाँ से पैसा आएगा, 1-2 लाख कहाँ से कोई पेमेंट करेगा। तो इसलिए यही है, पैसा नहीं रहता है, हम गरीब पब्लिक है, गरीब लोगों के लिए अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है। और इसको प्राइवेट करने के लिए बहुत पब्लिक कहाँ जाएगी फिर, इसीलिए ये है कि इसको बैन ना किया जाए, प्राइवेट ना किया जाए, इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही रहने दिया जाए। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले म्युनिसिपालिटी बोल के ये हॉस्पिटल बना है तो म्युनिसिपालिटी ही रहना चाहिए, प्राइवेट इसके लिए क्यों कर रहे हैं अभी ये? हाँ, हम गरीब कहाँ जाएंगे? हम गरीबों के लिए बनाए ये दवाखाना, तो गरीबों के लिए ही रहना चाहिए। हाँ, पैसे लेके हमारे पास इतना पैसा रहता तो हम प्राइवेटों में जा सकते थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम गरीबों के लिए हम म्युनिसिपालिटी बनी तो म्युनिसिपालिटी ही रहना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। जो मेरा काम है वो फ्री में होना चाहिए, ऐसा प्राइवेट नहीं करना चाहिए कि गरीबों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो हम यही गुजारिश करते हैं, प्राइवेट नहीं करें। क्या कहना चाहेंगे? म्युनिसिपालिटी ऑफिस चाहिए, दवाखाना के हाँ। बार नहीं चाहिए हमको। कहाँ हमारा मुसलमान भाई सबको चाहिए। हाँ, हम लोग का पैसा कहाँ है, हम लोग कहाँ पाएगा गरीब आदमी। सही बात। हमको म्युनिसिपालिटी दवाखाना चाहिए, ठीक। हमारा मुसलमान भाई सबको चाहिए। कांग्रेस के वसीम सैयद भी वहां पहुंचे फरज शेख को सपोर्ट करने, उन्होंने समर्थन दिया और हॉस्पिटल के मुद्दे पर उन्होंने उनका साथ दिया। हमने उनसे बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। वसीम भाई, आज आप यहाँ पे फरज शेख जी को सपोर्ट करने आए हैं इस हॉस्पिटल के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, तो एज एन इंडिविजुअल आए हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए? पहला तो ये सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुद्दा जो है वो है मुमरा का जो हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन है। तो नाम मुमरा आ जाता है तो एज ए कॉमन मैन यहाँ पर आना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से फरज शेख साहिबा जब बैठी हुई यहाँ पर, तो एक इंस्पिरेशन है मुमरा वालों के लिए। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंदर जो है वो वुमेन को जो है वो उनके ड्यू राइट्स नहीं दिए जाते, दिस इज़ अ एग्जाम्पल सेट बाय फरहत कि उन्होंने ऑल बैरियर्स को मेंटेन करते हुए यहाँ पर आकर के जो है वो खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे मुमरा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जो है वो देखिए, और लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना, किसी ना किसी के कनेक्शन से इधर उधर जाने के लिए। मैं समझता हूँ कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे मुमरा वालों को कि ये जो है वो एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। प्राइवेटाइजेशन एक हॉस्पिटल का होना जो है वो एक गरीब समझ सकता है। उसको जो दर्द होता है जब अपने लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं और उसके पास उनके इलाज के लिए जब पैसा नहीं होता, फिर उनकी जान चली जाती है, तो ज़िंदगी भर जो है वो याद रखना पड़ता है। बहुत अच्छा मुद्दा है और पूरी तरीके से समर्थन है, चाहे पार्टी लेवल का बोलो चाहे मेरा पर्सनल बोलो। मैं यहाँ पर किसी प्लानिंग के तहत नहीं आया था, मैं यहाँ से जा रहा था और मैं खुद मेरी वालदा को अभी हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ जाकर के। तो जाते वक्त तो नहीं मैं रुक पाया, आते वक्त मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं यहाँ पे इनसे मिलूँ आकर के। इसके लिए मैं इंस्पायर भी करता हूँ इनको बहुत, क्योंकि ये जो मुद्दे उठाती हैं बहुत अच्छे मुद्दे उठाती हैं। तोरण की लड़ाई भी जो लड़ी है इन्होंने कोर्ट तक के जा करके, मैं समझता हूँ कि शायद ये फर्स्ट लेडी हैं इंटायर थाना रीजन के अंदर। थाना क्या, मैं तो ना महाराष्ट्र रीजन में शायद फर्स्ट लेडी होंगी। तो हेड्स ऑफ है इनके कामों को भी। और ये जो मुद्दा है इसमें हम उनके साथ रहेंगे। आपके साथ ही मैं अभी ऊपर जा कर के विज़िट कर आया हूँ। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल का कोई केयर टेकर नहीं है। एक परदेसी मैडम है बेचारी, वो मैटरनिटी और गायनेक डिपार्टमेंट देखती हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है वो डिलीवरीज़ वगैरह फ्री में होती है।
दूसरा नीचे कोई एक राणे करके हैं और जनरल फिजिशियन है वो। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। और जब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास भी, हमारी कम्युनिटी में भी डॉक्टर्स हैं, आप उनको भी अपॉइंट कर लें यहाँ पे, इसको चालू कर दे। गवर्नमेंट के इतने पैसे लोग लेकर भाग रहे हैं, है ना, नीरव मोदी भाग गया, चोकसी भाग गया, अडानी भी चक्कर में है। अडानी भागने के चक्कर में हो सकता है, अब आप बता रहे तो हो भी सकता है। तो थोड़े पैसे और चले जाने दो, पब्लिक के हेल्थ के ऊपर अगर थोड़ा खर्चा हो जाएगा तो वो कर ले। मनीष जोशी जो यहाँ पर इसके इंचार्ज है, शायद अभी आने वाले भी हैं या अब आई भी नहीं, हम लोग विज़िट कर लिए इसके लिए। लेकिन ये है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़रज शेख साहिबा के पीछे हम लोग पूरी ताकत से रहेंगे। शहर में दो जगह पे आंदोलन चालू है वसीम भाई, एक टोरेंट को लेके और एक हॉस्पिटल को लेके। आवाम उतनी एक्टिव नहीं नज़र आती है, आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या हुआ है ना, माजी में बहुत धोखे खाई आवाम ने। बहुत सारे सेटलर्स जो होते हैं ना, वो दिखावा करते हैं। अब इन जैसे जेन्युइन जो लोग हैं उनको सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए, एक मुहिम बननी चाहिए, लोगों को इनसे आके मिलना चाहिए। देखिए फ़रज शेख साहिबा ने, मैं जहाँ तक कि इनको फॉलो करता हूँ थोड़ा बहुत, उन्होंने जिस तरीके से जाके लोक अदालत के अंदर टोरेंट के लिए मेहनत की, अब जिन जिन की मदद की, कम से कम उनको तो इनके पीछे आके बैठना चाहिए, ये मेरा मानना है। और अगर कोई नहीं आया, ये पहला आज का 24 घंटा था, तो मैं अकेला आया हूँ, अब हो सकता है मेरे साथ और कुछ लोग आएँ, फिर उसके बाद और कुछ लोग आएँ। ये तो बढ़ना चाहिए, ये मेरी मांग है, लोगों से अपील है कि आपकी खातिर एक घर गृहस्थी वाली खातून खुद यहाँ पर 24 घंटे से भूखी प्यासी बैठी है इस तपती धूप के अंदर। मैं यहाँ 10-15 मिनट से बैठा हूँ और मुझको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जो सच है वो सच है। कभी कभी सब मुद्दों को छोड़कर इंसानियत के लिए और सच्चाई के लिए लोगों को उठकर आना चाहिए, अपने घरों से निकलना चाहिए। तफरी के लिए आओ ना, वो मैं सुना हूँ लोगों को यहाँ पे वॉकिंग के लिए बुलाते हैं, भैया वॉकिंग के लिए आ जाओ और आकर है ना कम से कम 5 मिनट यहाँ पे आके समर्थन दे के चले। ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है, लोगों की जान बचाने वाला मुद्दा है। बस खाली साल में एक बार ब्लड डोनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आकर करें, नौजवानों से ख़ास करके, और उन औरतों से सबसे ज़्यादा तो पर्दा नशीन औरतों को बोलता हूँ कि देखो आज आप में से एक औरत उठ करके यहाँ पर आएगी, ये ज़माने को ना दिखाने के लिए एक मिसाल बन जाएगी कि नहीं, इस्लाम में भी औरतों को उतने ही हुकूक मिले हैं जितनी दूसरी जगह पर है, और वो आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए भी इसी तरीके से सक्षम। कांग्रेस के श्री अयूब जो कि सोशल वर्कर भी है, उन्होंने भी फरज शेख को सपोर्ट किया। हमने अयूब जी से बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। अयूब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम टुडेज़ अस्सलाम। वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आप यहाँ पे फरज शेख जी जो हॉस्पिटल की प्राइवेटाइजेशन को लेके मतलब उसके खिलाफ बैठे हैं, आप उनको सपोर्ट करने आए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए ये एक बहुत अच्छा काम है, ये तो बहुत पहले यहाँ के नगर सेवकों को करना चाहिए था, जिसका काम ये कर रही है। और ये जो बच्ची है, हम लोग उनको बचपन से जानते हैं और खुशी होती है कि ऐसे लोग सच्चाई के लिए आगे आते हैं। इसीलिए हमारा समर्थन इनको हमेशा रहा, चाहे वो राजनीति में हो या सोशल एक्टिविटीज़ में हो, हमारा इनको समर्थन हमेशा रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी रहेगा। मैं हमारी ट्रस्ट की तरफ से पूरा समर्थन इनको देता हूं और हमारे लोग भी आए जो इनके लिए आगे खड़े रहेंगे। अभी देखिए आप, ये अफसोस की बात ये है कि ये 7 साल बाद जो हॉस्पिटल शुरू हुआ, तो हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट में ये हॉस्पिटल 2 से 3 माले का था, उसे घटाकर 1 माला भी बराबर से नहीं बनाया गया है। और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो पैसा कहाँ गया और लेट हुआ, तो आखिर लेट हुआ तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि भाई इनको पेनल्टीज़ लगना चाहिए, बल्कि ये पेनल्टीज़ ना लगाते हुए इनको और पैसा बढ़ाकर दिया गया है और केवल मैटरनिटी होम खोला गया है। इसमें भी इन लोगों ने, मैं आपकी बात काटूंगा, आपने कहा हॉस्पिटल शुरू हुआ है, शुरू नहीं हुआ, नहीं हुआ, शुरू होने का दिखावा हुआ है। बिल्कुल, केवल और केवल मैटरनिटी होम खुला है। मैटरनिटी होम में भी इनमें सर्जरीज वगैरह नहीं है, इनको केवल कलवा हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां आज भी हम एक मामूली मैटरनिटी के मोहताज है। यहाँ पर पता नहीं इसको इस तरह का जुल्म माइनॉरिटी पर क्यों किया जाता है और पैसे तो कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं इसकी कोई इंक्वायरी ही नहीं होती है। जबकि
ये हॉस्पिटल 7 साल पहले शुरू होना चाहिए था, अभी शुरू हुआ है। काफ़ी लोगों ने इसके लिए जद्दोजहद किया, जिसमें कंप्लेंट में हम लोगों ने भी कंप्लेंट किया था और भी लोगों ने कंप्लेंट किया था हॉस्पिटल्स की। तो हॉस्पिटल तो शुरू हुआ, लेकिन एक दिखावा है, ये नौटंकी है कि मुमरा बाज़ार के पास जो हॉस्पिटल था मैटरनिटी, उसे इन लोगों ने बंद कर केवल उधर पर ओपीडी शुरू कर यहाँ पर लोगों को भेजा जाता है। तो ये दिखावा है, सरासर ये ढोंग है। इसे हमारी माइनॉरिटी के लिए अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए था और बिल्कुल मुफ्त में होना चाहिए था। इसको प्राइवेट करने का ये समझ में नहीं आता है। हमको माइनॉरिटी बोला जाता है और प्राइवेट करके दे रहे हैं, तो कैसा चलेगा, यही आप बताइए। सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, पहले कचरा प्राइवेट किया गया जी, जिसका नतीजा अभी देखिए ना, गली गली में कचरा है, कौन सा साफ हो रहा है। उसके बाद टोरेंट आ गई, टोरेंट भी खून चूस रही है लोगों का। अब ये हॉस्पिटल, तो ये शहर के लिए मतलब ये तो बहुत बड़ा नुकसान के, इसको हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अभी आप टोरेंट को देखिए कि कम से कम बिल 1000 रुपये आता है, जबकि हमको कम से कम बिल 400 रुपये आना चाहिए था। ये हम पे जुल्म ही हो रहा है। और हमें बता रहे कि लाइट हम आपको भरपूर देंगे, कहाँ लाइट मिल रही है, वही लोड शेडिंग है। कभी मैसेज आता है कि उस एरिया में 3 घंटा लाइट नहीं है, फिर उस एरिया में 3। ये तो सब ड्रामा चल रहा है। और आज का दौर में देख रहा हूँ कि अभी कुछ लोग जागे हैं और इंशाल्लाह सच्चाई के लिए हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। ये ढोंग धतूरे वालों को हटा देना चाहिए और जनून लोगों को आगे लाना चाहिए। ये मेरी लोगों से इल्तिजा है। मैं मुमरा के वासियों से गुजारिश करूंगा मौजूदाना कि ये हॉस्पिटल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आइए। हमारी ताकत अवाम ही है। अगर अवाम बाहर आएगी तो इंशाल्लाह हमारी ताकत बढ़ेगी। और आप लोगों को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। तो देखिए, अगर आप अभी आगे नहीं आओगे तो आपको यहाँ पर कोई हॉस्पिटल, कोई लाइट का जो प्राइवेटाइजेशन है वही मिलने वाला है। बाकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलेगा। और गरीबी, माइनॉरिटी गरीबी हालात इतने बढ़ जाएंगे कि हम अपना इलाज भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं मुमरा वासियों से गुजारिश करता हूं कि रोड पर आइए और इनका साथ दीजिए ताकि हमको इलाज बिल्कुल मुफ्त मिले। देखिए, पहले लड़े थे हम गोरों से, अभी इंशाल्लाह लड़ेंगे इन चोरों से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे आइए। टीएमसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। फरज शेख जी, कल से आप बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अभी तक कितने लोगों का समर्थन आपको मिला है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह कल रात भर भी यहाँ पर थे। लोगों ने लोगों का जो जॉब वगैरह पे जाते हैं, जिन्होंने न्यूज़ वगैरह में कल देखा कि यहाँ पर लोग बैठे हैं भूख हड़ताल के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए बैठे हैं हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग, लड़के जो है जो जॉब वगैरह से आते हैं, बाद में वो लोग 10-15 लोग ऐसे ग्रुप बना के हर कोई जो है वो यहाँ पर आकर हमसे मिलकर गए। और लोगों ने कहा कि आप अच्छे कॉज के लिए बैठे, हमने न्यूज़ में देखा, हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपके हर काम को देखते हैं। तो आज हम लोगों ने वक्त निकाला। तो वो रात में, मैं कह रही हूँ ना आपको, जिसको जिसको जैसा जैसा समय मिल रहा है वो लोग आके यहाँ पर बैठ रहे हैं। आज सुबह से भी मैंने देखा, सुबह 7-8 बजे से जो भी हॉस्पिटल में जा रहा है, जिन्होंने भी देखा कि यहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर हमारे साथ बैठे। जैसे हमारे यहाँ पर हमारी एक बहन बैठी हुई है, बाकी लोग बैठे। इनका बच्चा डायलिसिस के लिए, अब बताइए, ये प्राइवेट, इनका बच्चा जो है वो डायलिसिस के लिए यहाँ पर इनको लेकर आए हैं। अब एक बात बताइए, ये प्राइवेट में पहले दूसरी जगह जाते थे, हर बार 1 सिटिंग का इनको 1000 रुपीज़ देना पड़ता था, और अब यहाँ पर इनको फ्री में इलाज हो रहा है। ठीक है, फ्री में इलाज हो रहा है। अब इनके बच्चे को हर एक दिन डायलिसिस कराना पड़ता है। मान लो अगर 15 दिन कराना पड़ता है, हर एक दिन आ रहा है, तो 15,000 इनके महीने के जाते थे। आज ये चीज़, इनका काम जो है वो फ्री में यहाँ पर हो रहा है। तो क्या ये मुमरा वालों का फ़ायदा नहीं है? अगर ये सरकारी हॉस्पिटल फिर इसको प्राइवेट कर देंगे तो आप बताइए कि इनके जो 15,000 दूसरे यहाँ पर, तो वो लोग उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो ये ऐसे गरीब लोग, हम जैसे गरीब लोग, जिनको कम दामों में, मैंने कल ही कहा था, कम दामों में अच्छी स्वास्थ्य कहाँ से मिलेंगी हम लोगों को? तो आज ये यहाँ पर इसीलिए सुबह से आकर बैठे। इनको भी जब फील हो, इनको पता चला कि यहाँ पर ये प्राइवेट होने वाला है, तो ये खुद अपने बच्चे को अंदर डायलिसिस के लिए छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हुए कि हम जो है, हमको ये हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी चाहिए। क्या कहेंगे आप? हॉस्पिटल प्राइवेट होना चाहिए या सरकारी ही रहना चाहिए? नहीं भाई, सरकारी ही रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, प्राइवेट होएगा तो नहीं, प्राइवेट होएगा तो फिर हम लोग डायलिसिस कहाँ कैसे कराएंगे? अब ये बोला जा रहा है फरहत आपा कि पीपीपी मॉडल, अब ये पीपीपी मॉडल लोगों को फंसाने की बात लग रही है, क्योंकि अगर
महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है तभी वो प्राइवेट कंपनी को यानी उन लोग के साथ में पार्टनरशिप की जाती है, तो मतलब क्या महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है? क्यों नहीं है पैसा महानगर पालिका? अरे हमारी महानगर पालिका 3000 करोड़ की है, सबसे बड़ी महानगर पालिका है हमारी। और यहाँ पर जो है आपको बताओ, दूसरे लोग बोलते हैं कि हमारे एमएलए की भी, हमारी असेंबली की भी इतनी नहीं होती जितनी यहाँ पर थाने महानगर पालिका की। तो 3000 करोड़ में क्या 3 से 5 करोड़ रुपए हमारे हॉस्पिटल को हर साल नहीं दिए जा सकते? और हमारे यहाँ पर से मैंने जैसे पहले भी बताया था 60 करोड़ के आसपास जो है वो यहाँ से पूरा टैक्स जाता है। तो क्या ये टैक्स के पैसों में से 3 करोड़ रुपए मुमरा वालों का हक नहीं है? तो इन पैसों से आप बोल रहे हो कि हम कर ही नहीं सकते, हम सक्षम नहीं है। और किसी भी गवर्नमेंट का प्राइम फोकस होना चाहिए हेल्थ नहीं, और अगर सक्षम नहीं है तो फिर बनाने का मकसद ही बनाने का। और लेकिन अरे हर शहर में आप जाइए, एक ना एक सरकारी हॉस्पिटल तो होता है। मुमरा में एक भी नहीं है। और आज जब इतने सालों बाद बन रहा है, आप उसको भी प्राइवेट करने के लिए बोल रहे हो। और आज हम लोगों को पता है कि ये मामला आज भी हमारे हाथ में है। अगर हम लोगों ने इसको नहीं रोका तो ये शायद प्राइवेट में चला जाएगा। बस उसी लिए आज यहाँ भूख हड़ताल बैठे, क्योंकि टोरेंट को लाके हम सब पछता रहे। ये बात हमेशा याद रखेंगे। और ये आज मैं अपील करूँगी उन सारे वोटर्स से, क्योंकि वोटर्स का सबसे बड़ा रोल होता है सरकार को बदलने के लिए। आज आप देखिए, क्योंकि उनको वो कैसे होते हैं, जॉब पर जाने वाले होते हैं, सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं। तो जो दिखता है उनको लगता है कि भाई ये हो रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि सारे जो है घोटाले यही लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों से, उन वोटरों से अपील करूंगी कि इस बार जो है आप अपना वोट जो है देने के टाइम पर, मैं आपको बोलूँगी आपके साथ है ना वोटर ID के साथ आपका जो है लाइट बिल भी साथ में लेकर जाइएगा। तब आप देखिएगा कि आपको रियलाइज होगा कि हम लोगों ने इनको लाकर कितनी बड़ी गलती की है यहाँ पर। भूख हड़ताल को लेकर आवाम से क्या आप गुजारिश करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप कहीं पीछे मत जाइए। बस ये एक डेढ़ 2 साल पहले जब कोरोना का टाइम आया था हमारे यहाँ पर, आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ पर एक बेटी, मुमरा की बेटी, हॉस्पिटल के बाहर जिसकी डेथ हो गई, डिलीवरी के लिए उसको अंदर नहीं ले रहे थे। क्या एक सरकारी हॉस्पिटल होता हमारे पास तो क्या वो चीज़ें होती हमारे यहाँ पर? और भी ऐसी कई अपवाद हुई है हमारे यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी मौतें हुई है जहाँ पर कोरोना के टाइम पर हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमको कहीं पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एम्बुलेंस के लिए लोग तरसे हैं, एक एम्बुलेंस के लिए ये मंत्री के घर पे जा रहे हैं, वो मंत्री के घर पे जा रहे हैं, यहाँ लाइन लगा रहे, एक वैक्सीन के लिए लोग तरसे हैं। तो आज ये हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लोगों को अब जो है ये सरकारी हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आज मुमरा वाले नहीं उतरे तो कल को आप सोचिएगा कि आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोग ये समझेंगे टोरेंट लाके मुमरा वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, हॉस्पिटल बेच दिया, मुमरा वालों को फर्क नहीं पड़ा। अब इनके साथ किसी भी तरीके का सलूक कर लो, कल को बोलेंगे कि आपके ये कपड़े भी जिस्म से उतार दो, आपको इसकी भी जरूरत नहीं। कल को आपके जिस्म के कपड़े भी उतार दोगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ, अपने ज़मीर को जिंदा करो, अपने हकूक़ को समझो और आके इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए यहाँ पर बैठिए, हमारे भूख हड़ताल के लिए सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज़।